मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना, भूतपूर्व प्रबंधक सिंडिकेट बैंक, और अब मैं हूँ हेल्थ एक्टिविस्ट। हेल्थ एक्टिविस्ट का मतलब क्या? लोगों को जागरूक बनाना कि उनका स्वास्थ्य कैसे अच्छा से अच्छा बना रहे, जिसको टेक्निकल शब्द है ऑप्टिमल हेल्थ। यानी कि हमें दवाओं की ज़रूरत यथासंभव न पड़े। सबसे अच्छा यही है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि दवाओं के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और उसका एक बहुत भयंकर आंकड़ा भी है। मैं अभी उसमें नहीं जा रहा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले चाहिए प्रोटीन। प्रोटीन इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, और हमारे सेल्स को प्रोटीन की ज़रूरत होती है बनने के लिए। अच्छा प्रोटीन, पर्याप्त प्रोटीन और परफेक्ट प्रोटीन मिलेगा तो सेल्स स्वस्थ होंगे। सेल्स स्वस्थ होंगे तो बॉडी स्वस्थ होगी, क्योंकि सेल से ही शरीर बनता है। सेल से टिश्यूज़, टिश्यूज़ से मसल्स, मसल्स से ऑर्गन, और ऑर्गन से बॉडी। तो इसके अलावा हमारे शरीर में हार्मोन्स बनते हैं। तो अगर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं तो जितने भी हार्मोन्स अधिकतम बन सकते हैं वो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड वाले प्रोटीन से बनते हैं, हार्मोन्स भी। और इसके अलावा एंजाइम्स भी। कहते हैं एंजाइम्स के बिना आप एक उंगली भी नहीं हिला सकते, यानी कि एंजाइम्स के बिना हमारा सर्वाइवल ही कठिन है। यद्यपि एंजाइम भी एक प्रकार का प्रोटीन है, और एंटीबॉडीज बनाते हैं प्रोटीन, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो आप समझिए कि सेल्स के निर्माण के लिए, सेल्स के मेंटेनेंस के लिए, सेल्स की मरम्मत के लिए, टिश्यूज मसल्स की मरम्मत के लिए प्रोटीन अत्यंत आवश्यक है। तो हमें लेना चाहिए ना, लेकिन हम समझते हैं कि हम तो ले रहे हैं पर्याप्त। और हमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास हम तबीयत खराब होने के बाद जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं खाने से सब कुछ मिल जाता है। या कोई जाता है अपने बच्चे को लेके कि भाई बच्चे की ग्रोथ सही नहीं हो रही, थोड़ा वीक है, तो डॉक्टर कहते हैं अरे खेलता कूदता तो है ना, शैतानी करता है। बस इतना कहा, माता पिता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो संतुष्ट होके या जैसे भी है आ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर रे स्ट्रैंड अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि न्यूट्रिशन के बारे में केवल 6% डॉक्टर्स ही पढ़ाई के दौरान, ग्रेजुएशन के दौरान शिक्षा पाते हैं। वो क्योंकि उनका उद्देश्य है रोगियों को ठीक करना, इसलिए वो रोगों के ठीक करने पर फोकस करते हैं। तो न्यूट्रिशन के बारे में नहीं जानते। एग्जाम्पल, नहीं जानते का मतलब पढ़ते नहीं है। अपने व्यक्तिगत ज्ञान से कोई भी कुछ भी अर्जित कर सकता है, तो नहीं जानते कहना उचित नहीं है। और दूसरी बात क्या है, लेकिन आप भी ज्ञान अर्जन करने के लिए डॉक्टर हों ये भी ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर रेस्टेंट ने ये भी लिखा है अपनी पुस्तक में कि आपको अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जानकारी जो चाहिए उसके लिए आपको डॉक्टर होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। भाई पढ़कर ही तो कोई कुछ बनता है ना। अब आपको डिग्री थोड़ी चाहिए, आपको तो ज्ञान चाहिए। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? जो ऑथेंटिक अथॉरिटीज़ हैं उस क्षेत्र की, जैसे कि डॉक्टर हैं या शोध वैज्ञानिक हैं जो मेडिकल के क्षेत्र में काम करते हैं। पर चलिए हम फिर से आते हैं प्रोटीन पर। तो प्रोटीन कितना आवश्यक है? ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है। एक फेज़ होता है ग्रोथ का, एक होता है मेंटेनेंस का, और एक होता है सब्सिस्टेंस का, यानी कि हमारा स्वास्थ्य जो है बना रहे बस। और ऐसा अक्सर होता है कि वृद्धावस्था में आकर आदमी जीर्ण शीर्ण हो जाता है। एक तो ग्रास्प करने की क्षमता शरीर की कम हो जाती है, सारे अवयव उतने बढ़िया काम नहीं करते जितना बचपन और युवावस्था में करते हैं। और दूसरे फिर लगता नहीं है शरीर से, और शरीर से लगता नहीं है। अच्छा, दूसरे न्यूट्रिशन की कमी भी रहती है, तो भोजन में कमी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स 50% न्यूट्रिशन ख़त्म कर देते हैं। शेष हमारा ट्रांसपोर्टेशन में नष्ट होता है और हमारा कुकिंग में भी नष्ट होता है। तो जो ग्रोथ नहीं हो रही है बच्चों की आजकल, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया भी है कि 37.5% बच्चों का ओवरऑल विकास है जो वो कम रह गया है, और 40% की लंबाई कम रह गई है। अगर आप आज से ध्यान देना शुरू करेंगे तो आपको अक्सर कम ग्रोथ वाले बच्चे
आपकी नज़र जाने लगेगी स्वयं, क्योंकि जिधर आप ध्यान नहीं देते हैं। और जब देते हैं तो आप कोई पर्टिकुलर गाड़ी खरीदना चाहते हैं, किसी रंग की खरीदना चाहते हैं, तो आपको खूब दिखाई देंगी, वैसे निकल जाती होंगी, आपको ध्यान नहीं जाता। तो ऐसे ही बच्चों पर अगर ध्यान देंगे तो आपको बच्चे दिखने लगेंगे कि कम ग्रोथ के बच्चे हैं। और हाँ, 52% की लंबाई ठहक गई है। ठहकने का मतलब बढ़ तो रही है, पर जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ रही। क्यों? न्यूट्रिशन भोजन में नहीं है, न्यूट्रिशन थाली में नहीं है। उसका एक एग्जाम्पल और देते हैं। हम समझते हैं हम तो दाल खाते हैं। मित्रों, आपने नाम सुना होगा राजीव दीक्षित जी का। राजीव दीक्षित जी ने अपने कुछ वैज्ञानिक मित्रों के साथ में प्रेशर कुकर में अरहर की दाल बनाई और फिर उसका मूल्यांकन किया कि इसमें कितना न्यूट्रिशन बचा है। तो वो कहते हैं कि इसमें केवल 13% न्यूट्रिशन बचा था। तो आप कितनी भी बढ़िया चीज़ खा लें, कुकिंग के बाद उसका न्यूट्रिशन काफ़ी कुछ नष्ट हो जाता है। एक तो नष्ट हो गया केमिकल फर्टिलाइजर से, और दूसरा नष्ट हो गया कुकिंग से, और तीसरा हम कर लेते हैं फटाफट खा के, बिना चबाए खा के। जबकि मेटाबॉलिज्म कहाँ से शुरू होता है? मुंह से शुरू होता है। तो ये बात हम पे भी लागू होती है, हमारे बच्चों पर भी लागू होती है। बच्चों पर और ज़्यादा लागू क्यों होती है? कि हमने तो उस समय खाया जिस समय इतनी ज़्यादा खाद नहीं पड़ती थी। हमारे बाप दादा ने तो उस समय खाया जब खाद ये वाली पड़ती ही नहीं थी। तो लोग कहते हैं ना कि हमारे बाप दादा क्या खाते थे भाई, बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मित्रों, बाप दादाओं को ये केमिकल फर्टिलाइज़र और ये पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड, दीमक मारने की दवाई का प्रकोप तो नहीं झेलना पड़ता था ना, इतना न्यूट्रिशन तो नहीं झेलना पड़ता था ना। तो इसलिए उनका काम चल गया। दूसरे, उनकी जीवन शैली ऐसी नहीं थी जैसी हमारी। उनका फिजिकल भी हमसे कहीं ज़्यादा था। अब तो हमें अगर आधा किलोमीटर पे जाना है तो फटाक से स्कूटी निकाली, जैसे कि हम घर पे आके बहुत बड़े काम कर रहे हैं, पर हम पैदल चला नहीं चाहते। पता नहीं क्या बात है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। दूसरी बात क्या है, अब बात आती है कि हम जो बहुत से जागरूक माता पिता हैं अपने बच्चों को कुछ ना कुछ देते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई बच्चों की अटमोस्ट ग्रोथ हो जाए, क्योंकि बच्चे भी तो हमारी पूंजी हैं और सच्ची पूंजी बच्चे ही हैं। तो बाज़ारों से कुछ ना कुछ ले आते हैं, जैसे टीवी में ऐड देखते हैं, वो बोले 4 पावरफुल प्रोटीन्स। भाई साहब ज़रा नाम बताएंगे आप 4 पावरफुल प्रोटीन्स का? प्रोटीन एक ही होता है, वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स को बोलते हैं 4 पावरफुल प्रोटीन्स। क्योंकि लेमैन क्या जाने, हम अगर इस क्षेत्र में ना होते तो हम भी उन्हीं में से होते जो इन बातों को मानते होते। तो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स में से अगर एक भी कम है तो आपका प्रोटीन परफेक्ट प्रोटीन नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोटीन आपस में मिलकर एक तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बनाते हैं और उससे प्रोटीन बनता है संपूर्ण। और एसेंशियल और एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स बहुत सारे हमारे शरीर में काम ऐसे करते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं। तो भोजन में हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हों तो जो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं ना, वो हार्मोन वाले डॉक्टर, वो वाले बहुत अच्छे हैं, वो वाले बहुत अच्छे हैं, अरे यहीं से है। जैसे प्रोटीन पाउडर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स में ही इंसुलिन भी प्रोटीन है, वो हमारी प्रोटीन में है, तो वो रेगुलेट करता है। सुबह सुबह अगर आप 1 घंटा सोने के उठने के 1 घंटा के अंदर या मैक्सिमम 9 बजे तक गर्मियों में प्रोटीन ले लें 1-1.5 चम्मच, जो कि हमारा 12 ग्राम बैठता है, तो सारे दिन हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। तो डायबिटिक लोगों के लिए बहुत अच्छा है, और उनकी वीकनेस भी दूर भगेगा। वीकनेस तो सभी की दूर करता है, क्योंकि प्रोटीन की ज़रूरत होती है शरीर को। आप देखिए, कहीं उबड़ खाबड़ जगह में आप स्कूटी चला के आएँ या गाड़ी चला के आएँ या बस में बैठे हुए आए जाएँ, तो आपको उस दिन वियर्स एंड टीयर्स ज़्यादा होने के कारण से थकान ज़्यादा होती है, नींद ज़्यादा आती है उस दिन। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सारी बातें नहीं बता रहे हम, लेकिन प्रोटीन का मुख्य रूप से इस समय मेरा विचार आया था बनाने का, इसलिए क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है और आप कितना खाना खा लेंगे, इतना भी नहीं खा सकते हैं ना कि चला ना जाए, मूवमेंट मुश्किल हो जाए। तो ऐसे में क्या है, आपको प्रोटीन आपकी बहुत सहायता करेगा। आप 1 से 1.5 चम्मच प्रोटीन ले लीजिए एक बार में, 1 चम्मच भी काफ़ी है। अगर 3 बार, वैसे तो 3 बार ज़रूरी है, क्योंकि एवरेज 25 ग्राम प्रोटीन की रोज़ाना ज़रूरत है एक व्यक्ति को। ज़रूरत नहीं मतलब कमी है, रोज़ाना ज़रूरत तो कितनी है, 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट, इतना प्रोटीन चाहिए होता है। अगर 60 किलोग्राम आपका वेट है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत आपको खाने से ही मिल जाता है। तो ऑन एन एवरेज आके वही 25 ग्राम की कमी पड़ती है, और 90% लोगों में प्रोटीन की कमी है, तो इसकी पूर्ति भी करनी चाहिए। दूसरे लू से बचना है तो प्रोटीन पाउडर आपको हमारा वाला
बचाता है, कैसे, लू से भी बचाता है, प्लस आपको क्या फ़ायदा देगा, इट मैक्सिमाइजेज ब्रेन फंक्शन। बच्चों को देंगे आप स्कूल से इतने दोपहर में आते हैं तो लू से बचेंगे वो। दूसरी बात क्या है, उनकी बुद्धि और चैतन्य होगी, पढ़ाई में भी आगे रहेंगे और उनका विकास भी होगा। बच्चों के लिए तो बहुत ही आवश्यक है देना, सबके लिए आवश्यक है प्रोटीन। तो जो WHO ने रिकमेंडेशन दिया हुआ है उसमें फंडामेंटल्स में आता है प्रोटीन, तो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैंने शुगर वाला फ़ायदा बता दिया, लू से बचाने वाला फ़ायदा बता दिया, और वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे करता ही करता है हमारे, तो अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, सोया प्रोटीन है, तो ये न्यूट्रिएंट का प्रोटीन है। दूसरी बात, प्रोटीन हम कोई भी ले लेते हैं, आप ज़रूर ये देखिए कि क्या उस पर लिखा हुआ है 9 एसेंशियल अमीनो एसिड, क्या उसके नाम दिए हुए हैं और वो कितने कितने हैं। दूसरी बात क्या है, क्या वो बायोडिग्रेडेबल है, बायो अवेलेबिलिटी उसकी कितनी है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है आपका शरीर कितना एब्जॉर्ब कर लेता है उसको। कितनी भी दुनिया भर की तारीफें लिखी हुई हों, अगर उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम है तो उतना ही तो लगेगा शरीर को। तो मैं यहाँ, बात लंबी हो गई है, मैं आपको जल्दी से कॉस्ट कंपेरिजन कर दूँ, क्योंकि न्यूट्रीलाइट का प्रोटीन पाउडर है यानी कि एमवे का, लोग सुनते ही अर्धमूर्छित हो जाते हैं कि यार एमवे के प्रोडक्ट्स हैं, बिजनेस के नाम पर भी बेहोश हो जाते हैं काफ़ी लोग, और नहीं होते तो कोई और कर देता है उन्हें। और इसलिए उसकी रफ्तार कहीं ज़्यादा हो सकती थी ग्रोथ की समाज के, अगर लोग अपने नेगेटिव ज्ञान को ना बांटते होते। लेकिन उनकी मेलाफाइड इंटेंशन नहीं होती है, उनको जितनी जानकारी है वो उतनी बात करते हैं। तो सही जानकारी किससे लेनी चाहिए, जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग ग्रो कर रहे हैं, जो लोग ग्रो काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं और जो आगे बढ़ रहे हैं, लगातार एक्टिव हैं, उन्हीं को तो जानकारी होगी, क्योंकि आगे ही वो तब बढ़ रहे हैं जब नॉलेज है उनके पास और बराबर गेन कर रहे हैं, क्योंकि नॉलेज की कोई सीमा नहीं होती है, थोड़ी नॉलेज। तो क्या है, देखिए, मान लो कि अभी लेटेस्ट मुझे पता नहीं है, इसलिए आप डिट्टो बात मत करिएगा मेरी बात पे। कुछ मुझे लेटेस्ट चेंजेस देखने पड़ेंगे, उसमें क्या चेंज आया है, क्योंकि प्रोटीन एक्स आया करता था, प्रोटीन एक्स 386 रुपये का डिब्बा था। अब तो मैंने अभी एक बच्चे से पूछा, मतलब हमारा तो बच्चे ही है, MR है वो, तो उसने 500 550 रुपये का बताया वो डिब्बा। तो लेकिन उसके कंटेंट्स के बारे में मुझे देखना पड़ेगा। और मगर पहला वाला हिसाब बताते हैं हम आपको, उसमें 45 ग्राम प्रोटीन हुआ करता था 200 ग्राम में। तो 45 ग्राम प्रोटीन और उसकी बायो अवेलेबिलिटी 1/3, यानी कि 15 ग्राम आपका शरीर लिया करता था। तो 386, मोटा मोटा आप 300, आप 400 रुपये मान लो, 400 रुपये में आपको 15 ग्राम प्रोटीन मिला, तो कितना हो गया, आप हिसाब लगा लो, 20-25 रुपये प्रति ग्राम बैठेगा। और उससे आप हमारे इस प्रोटीन के पाउडर का हमने छोटा सा डिब्बा लिया है, हम ये कहते हैं 1 किलो वाले में फ़ायदा है, लेकिन एक नए व्यक्ति 1 किलो वाला नहीं लेते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, एक तो मल्टीमिनरल मल्टीविटामिन है, 30 गोलियों की आ चुकी है, तो वो लें, और एक ये 200 ग्राम का डिब्बा लें, ये 1175 रुपये का है। लेकिन आपको एक राय देता हूँ, डिस्काउंट कार्ड बनवा लीजिए, तो वो 1025 या ऐसी कुछ इसके आसपास हो जाएगा, कुछ मतलब काफ़ी कम का हो जाएगा, 1110 ऐसे कुछ का हो जाएगा। मैंने अभी देखा था, स्लिप हो गया है मस्तिष्क से। तो इसमें होता है 200 ग्राम प्रोटीन और 100% डाइजेस्टिबल है, क्योंकि इसका PD का स्कोर है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर 1 है, जो कि WHO के अनुसार बेस्ट होता है। तो 100% डाइजेस्टिबल होता है, लेकिन कंपनी अपनी तरफ से कम करके बताती है हमेशा, इसलिए 98.2% ही बताती है। तो हम उसको कहते हैं भाई 160 ग्राम नहीं, आप 150 ग्राम मान लीजिए। तो 150 ग्राम का आपने अगर 1100 कुछ रुपये दिया, मैं मुझसे ले लो, आप 1100 रुपये दे दूँगा, तो आप लगा लो कि उसमें 150 ग्राम को अगर आप 25 रुपये से भाग करें तो 2500 से ऊपर का बैठ गया, 20 रुपये से भाग करें तब भी ज़्यादा का बैठ गया। तो वो आपको 486 नहीं, 500 का मिल रहा है, 500 का मिल रहा है, और ये आपको जो है 1100 कुछ का, 1100 का मिल रहा है। तो लेकिन प्रोटीन तो इसमें 160 ग्राम है ना, जो सारा आपके शरीर को लगने वाला है। तो केवल एक डिब्बा मंगाइए, और ये एक डिब्बे मंगाइए, 30 की है, घर में कई लोग हैं, इसका नाम डेली होता है। डेली का मतलब है 11 मिनरल, 13 विटामिन प्लस 4 फाइटोन्यूट्रिएंट्स है अलग से यूनिक, जिसमें एक तो स्पेशल हीरो इंग्रेडिएंट वाला कहते हैं उसको, जो है गोटू गोला, वो 2/3 तक
हमारा मेंटल टेंशन को रिमूव कर देता है। तो ये कॉम्बिनेशन तो कम से कम लीजिए, और आप एक लेने के बाद आपको पता चलेगा कि हमें इसका सेवन हमें ही नहीं पूरे परिवार को करना चाहिए। तो प्रोटीन के फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन मैंने केवल इतना सा 2-3 चीज़ें कवर की हैं। अन्यथा वेट लॉस करने में भी प्रोटीन का बहुत बड़ा योगदान होता है। और बाकी तो और आपको फिर से बनाऊंगा डिटेल में, केवल प्रोटीन के ऊपर जब बनाऊंगा। तो आज तो मुझे ये आया कि भाई बहुत गर्मी पड़ रही है, लोगों को लू ना लगे और इतना खा पी नहीं सकते, हर समय पेट भरा हुआ नहीं रह सकता है, इसलिए इसका सेवन करें, आई मंगाएँ। और मेरा नंबर है 7668330076। इसके अलावा जो कोई आपको ये भेजें तो आप उनसे ही संपर्क करें, मुझसे नहीं।